और जो रोड पे वो जबरदस्ती पैसा हाँ, वगैरह, ये बहुत गलत है। खुशी से दे दे और किन्नर खुशी खुशी राजी स्वीकार कर ले उसको, वो वास्तव में वो किन्नर है और उसका आशीर्वाद भी भूलेगा। लेकिन अगर कोई किन्नर जिद करता है और कई सुनने में आता है कई जगह गुस्से में आकर के उनका सामान तोड़ दिया, उनको गाली गलौज कर दी, ये किन्नर का काम नहीं है। જય અંબે જય માતાજી। તો પંજાબથી સખી સંપ્રદાયના ગોપીનંદન મહારાજજી આવ્યા છે અંબિકા આશ્રમમાં, અને તેમનું ઇન્ટરવ્યૂ આપણે લેવાનું છે, એટલે શું કહે છે તેમની સફરમાં શું શું થયું તે જાણીએ। चलो महाराज जी, जो पूछेंगे हमें उत्तर देंगे। आप पंजाब से निकले हाँ पूरा भारत परिक्रमा करने। हाँ जी, पूरा भारत, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अभी हम पश्चिम में शुरुआत की है, मैंने उत्तर से आए और पश्चिम में प्रवेश किया। अबे कौन सा राज्य आपने ले लिया है? मैंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चौथा गुजरात। अब गुजरात में परसों के हम सौराष्ट्र आए हैं। गुजरात में आए कितने दिन हुए? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो कैसा लगा गुजरात आपको? हाँ, गुजरात बहुत अच्छा है। और मैं पूरा भारत तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं 4 राज्यों का जो अनुभव किया उसमें ऐसा मेरा अभी तक मानना है गुजरात जैसा भावुक दयावान राज्य और कोई होगा नहीं। बाकी जो पूरा भारत भ्रमण करेंगे तो बाकी राज्यों का भी अनुभव बताएंगे कि बाकी चाहे आचार विचार चाहे गुजरात में ना मिले, लेकिन दया भावना और परोपकार और करुणा प्रेम से भरपूर है यहाँ के गुजराती लोग, और बहुत अच्छा है गुजरात। और अभी आप अभी कौन सा कहाँ जाएंगे? अभी हम सौराष्ट्र जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, द्वारिकाधीश जाएंगे, जूनागढ़ जाएंगे, पोरबंदर। महात्मा गांधी जी का अगर कोई घर मिल गया वहाँ पे पोरबंदर में। आज तक हम अपने निबंध में ही पढ़ते आए थे बचपन से कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, और उनके निबंध पढ़ते थे। स्कूल में हमने एग्ज़ाम देते थे तो उन्हीं का निबंध आता था, तो उससे भावना बनी गांधी जी के प्रति। और अब भाग्यशाली हूँ कि पोरबंदर जाऊँ तो उनका घर कुछ ना कुछ तो ठिकाना या उनका परिवार का कोई मिला उनके आज की पीढ़ी का, तो बातचीत करेंगे। सोमनाथ से नजीक पड़ता है पोरबंदर। अच्छा। सोमनाथ दर्शन करके पोरबंदर निकल जाओ तो नजीक पड़ता है। और मुख्य उद्देश्य मेरा भ्रमण का ये है कि जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पूरे भारत में किस नज़र से देखा जाता है, किस राज्य में अभी भी लोग जो है ट्रांसजेंडर को जो है अभी भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं या हास्य की दृष्टि से देखते हैं, ये जानने की इच्छा है। और हम जहाँ जहाँ जाते हैं ये जो लोग हंसते हैं ट्रांसजेंडर को देखकर, या देखते रहेंगे हैरान होते हैं, या फिर बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार ने तो बेशक ऐसे घोषणा कर दी है कि ट्रांसजेंडर को नौकरी दे दी गई है और वो भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। एक ट्रांसजेंडर अगर किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम भी करता है तो उसको मेल फीमेल की दृष्टि से नहीं देखा जाता। जैसे कोई मेल काम कर रहा है तो उसको देख के लोग इग्नोर करते हैं, फीमेल भी काम कर रही है देख के इग्नोर करते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर अगर कोई काम कर रहा है तो उससे उनकी दृष्टि हटती नहीं है। उनके बार बार देखने से ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने आप में ऐसी गिलानी महसूस होती है कि मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, क्यों अलग बनाया, ये लोग मुझे देखते रहते हैं, कोई हंस रहा है। तो फिर उनके चाल चलन पे भी, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके चाल चलन पे, उनकी आवाज़ पे, उनके बिहेवियर पे कई प्रश्न होते हैं, जिससे जो है ट्रांसजेंडर जो है वो आत्मविश्वास खो देते हैं और मन में कहते हैं हमको यहाँ नौकरी नहीं करनी, हम नौकरी के लिए बने नहीं हैं। इसलिए मजबूरी में बहुत कई पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर हैं, मजबूरी में आप देखेंगे कि टोल में और अलग अलग जगहों पे वो मांगते हैं, और क्योंकि समाज जो है मजबूर कर देता है इनको मांगने के लिए। हालांकि हम ये बात कहेंगे कि किन्नर एक बहुत ऊंचा दर्जा है, बहुत बड़ा शब्द है। किन्नर लोग टोल पे नहीं मांगते, ट्रेन नहीं मांगते। किन्नर का अर्थ है कि किसी के घर बेटा हुआ, विवाह हुआ, वहाँ पे जो खुशी से दे दे
और किन्नर खुशी खुशी राजी स्वीकार कर ले, उसको वो वास्तव में वो किन्नर है और उसका आशीर्वाद भी भूलेगा। लेकिन अगर कोई किन्नर जिद करता है और कई सुनने में आता है कई जगह गुस्से में आकर के उनका सामान तोड़ दिया, उनको गाली गलौज कर दी, ये किन्नर का काम नहीं है। किन्नर वही है जो जिसको जो खुशी से दे दिया, प्रेम से हो वहाँ, और जो विवाह में और बच्चा होगा जहाँ पे वो वहीं पे जाएगा। पर जो रोड पे वो जबरदस्ती पैसा हाँ, वगैरह, ये बहुत गलत है। और इसमें जो है इसको इन्होंने बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया। हाँ। और मुझे दुख होता है इस बात का कि कहने में कि कई जो है बहुत से मतलब ऐसे पुरुष होते हैं जिनके अंदर स्त्रियों वाले लक्षण होते हैं, और वो जो है ये इसका लाभ उठा करके सर्जरी करवा लेते हैं और फिर मांगते हैं और लोगों को तंग करते हैं। और कई जगह सुनने में आता है सोने की चेन छीन ली, और जबरदस्ती जेब में हाथ डाल के ले लेते जेब में हैं। हाथ डालते हैं, अपना लहंगा ऊपर करेंगे तो हम नंगे हो जाएंगे। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए कानून को मतलब बड़े एक ये कानून की भी बात है, बड़े दुख की बात है कि कई जगह सुनने में आता है। अभी हमने दिल्ली गए थे तो वहाँ दिल्ली में मुझे वो चौक याद नहीं आ रहा, वहाँ पुलिस उनसे हफ्ता मांग रही है। बताइए, कानून बना है कि सुधार हो, और अगर वो पुलिस वाले उनसे हफ्ता मांगे तो ये तो बढ़ावा देने वाली बात है ना, अनैतिकता। और एक बात है कि ये किन्नर बनता है या जन्म से होते हैं, ये आपने ये लोगों किन्नर एक वृत्ति होती है। एक बच्चा मेल बॉडी में पैदा तो हो जाता है और माँ बाप भी उसको लड़का मानते हैं, डॉक्टर भी जेंडर देख करके ये घोषित करता है कि ये लड़का है लड़की है। इसमें डॉक्टर तो घोषित कर देता है, लेकिन मेरा निजी अनुभव ये है कि जब तक बच्चा 7-8 वर्ष का हो नहीं जाता तब तक वो आप नहीं कह सकते कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि 7-8 वर्ष में जाकर के बच्चे के बिहेवियर, बच्चे का बोलचाल, बच्चे का चाल चलन वो बताता है कि ये मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। कई बार जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं बचपन से 7-8 साल के होते हैं, तो अगर लड़का है तो उसको बोलना चाहिए मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, लेकिन वो बोलता है मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, तो माँ बाप उसको सीरियस नहीं लेते हैं। माँ बाप कहते हैं बच्चा है बच्चा है, लेकिन माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा पुरुष होते हुए स्त्री जैसा व्यवहार कर रहा है तो मान लेना चाहिए कि ये बच्चा ट्रांसजेंडर है। और आज को 2018 में मैं जो भी सरकार 2018 में वर्तमान में थी और वर्तमान में समय थी पास्ट में और वर्तमान में है, उसका वो धन्यवाद प्रकट करते हैं। 5 जजों की सहमति से ट्रांसजेंडर को जो है जीने का अधिकार दिया गया, जिसको कहा गया LGBTQ। एल मीन लेस्बियन, बी मतलब बायोसेक्सुअल, ट्रांस में तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग कहते हैं कि बच्चा इसलिए स्त्रियों वाले लक्षण आ गए क्योंकि ये बचपन में लड़कियों के साथ खेला, इसका माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, ये लड़कियों के बीच में औरतों के बीच में रहा, लड़कों में रहा नहीं, इसने लड़कियों वाले खेल खेले और इसलिए ये जो है ट्रांसजेंडर बन गया। जा ऐसा नहीं होता है, वो बच्चे की जैसी फीलिंग होती है, बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट होता है वो वहीं जाएगा। अगर आप उस दौर में उसको मना करोगे, रोकोगे, टोकोगे तो वो अपनी फीलिंग को दबा लेगा, लेकिन जब वो जब बड़ा होगा 17-18 वर्ष का होगा तो वो फीलिंग कहीं उसकी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, और ट्रांसजेंडर को हिम्मत जीने की तभी आएगी, वो अपने लाइफ में तभी सक्सेस प्राप्त करेगा अगर उसके माता पिता पहले उसको स्वीकार करेंगे। अमूमन आप देखेंगे ट्रांसजेंडरों का आप कितने साल से इसमें आए? मैं 2008 में 12वीं करके आई बिलोंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, और आश्रम जो है पंजाब में है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है मुझ पर कृपा की, मुझे कोई संत महात्मा मिले जम्मू में, और मैं आत्महत्या करने जा रहे थे तो मुझे उन्होंने आत्महत्या करने से रोका और पूछा कि क्यों ऐसा इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। तो मैंने कहा कि माँ बाप मुझे
लड़का मानते हैं, समाज मुझे लड़का मानता है। और जिस स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई वहाँ भी मुझे ना चाहते हुए लड़कों के बीच में ही पढ़ना पड़ा, लेकिन मैंने अपने आप को कभी पुरुष माना नहीं। मैंने उनको अपने समाज में रिश्तेदारों को कई बार बताया, बहुत बार, कि मेरी मेरी उस समय मुझे मालूम नहीं था ये गे क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, किन्नर। सिर्फ उस समय किन्नर शब्द भी इतना प्रचलित नहीं था। उस समय लोग अमूमन हिजड़ा, छक्का, खुसरा इत्यादि ऐसे ही कहते थे। तो लोग जो थे वो मुझे मोहल्ले वाले ताने देते थे, तो मेरे माँ बाप को शिकायत करते थे जा कर के, वो देखो वो आप आंटी आपका शॉल लेकर के गया। आपका माँ बाप को दुख लगता होगा, ये आपको बोलते हैं तो लोग, हाँ घर वालों को दुख लगता है ना कि सब आपको बोलते हैं? हाँ, तो अब संतान जो माँ बाप को वो तो लगता है, लेकिन जो संतान पैदा होती है उसमें माँ बाप का भी तो कर्म होता है ना। बच्चा जो भी अच्छा बुरा कर रहा है उसमें माँ बाप के कर्म भी शामिल होते हैं और उस बच्चे के भी शामिल होते हैं। तो क्या आपका नाम क्या है पूरा बता तो? मेरा नाम है गोपी नंदन। बढ़िया। हाँ, और पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरी। अभी आप बाबा सीताराम के वहाँ सीधा जाने वाले हैं? हाँ, बगदाना जाने वाले हैं। बगदाना में बगदाना बाबा की राम रोटी बहुत गुजरात में या भारत में है मैं सब जानते हैं। गुजरात वाला तो प्रख्यात, गांव गांव में बाबा की मडिये होगी, जहाँ भी जाओ आश्रम हम में। तो पापा की मेरे ख्याल वो जन्मभूमि वहाँ भी हो गया है, झांझरिया हनुमान। हाँ, तो वहाँ पे भी हम होकर के आए। तो गुजरात हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि गुजरात में क्राइम नहीं है। जैसे ट्रांसजेंडर और किसी स्टेट में हो तो वहाँ उसको भय होगा, क्योंकि जो है ड्रिंक के शराब के नशे में बहुत लोग तंग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों को ही शोषण का झेलना पड़ता है, ट्रांसजेंडर को भी उतना झेलना पड़ता है। बहुत सी जगह ट्रांसजेंडर जो है रात को अगर वो पैसा नहीं मांगते, तार दिया है कि उनके आगे औरतें लड़कियां भी फेल हो जाएं, तो उनको भी दिक्कतें आती हैं। तो गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में मैंने ऐसा अनुभव किया, रात को 12 बजे 1 बजे, अरे ट्रांसजेंडर तो क्या कोई लड़की भी जाएगी तो भी उसको तंग नहीं करेंगे। ये गुजरात में मुझे अच्छा लगा। और जो है तो बीच बीच में अगर कोई ऐसा कहता है कि गुजरात में पुरानी जगह चोरी हो गई, क्राइम हो गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अदर स्टेट के गुजरात में आके बसते हैं और कर्म वो कर जाते हैं और झेलना उस स्टेट को पड़ता है जिस स्टेट में ये वारदात होती है, वहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। और बाकी ये कहेंगे गुजरात इस नंबर पर। जय श्री कृष्णा, जय बहुचरामा। बापा सीताराम की जय, बापा सीताराम की जय, बापा सीताराम की जय। बोले श्री अम्बे माता की जय।